नमस्कार सभी को। जॉब की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही उपयोगी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, एचएसएससी हो, एचपीएससी हो, आरआरबी हो या अन्य कोई जॉब हो, प्रत्येक जॉब में आज की वीडियो में से कुछ ना कुछ एक या दो आंसर मिलने के बहुत बहुत चांसेस हैं। आज की जो वीडियो है वो भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है उसके विषय के ऊपर है। जो हाइड्रोजन ट्रेन है ये भारत की अपनी स्वदेशी ट्रेन है, भारत में बनी है। और इसका जो शुभारंभ है, हरी झंडी दिखाने का जो कार्यक्रम था 17 जुलाई 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जींद जंक्शन से किया गया। हरियाणा वासियों का बड़ा सौभाग्य है कि हरियाणा को हाइड्रोजन ट्रेन जो भारत में पहली बार चली है उसका शुभारंभ करने का अवसर मिला। 17 जुलाई 2026 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको हरी झंडी दिखा करके इसका शुभारंभ किया गया। इस ट्रेन के बारे में मोटी मोटी बातें मैं आपको बताऊंगा। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी लेते रहना और पेन और नोटबुक उठा करके अपने नोट्स भी बना लेना। ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। प्रत्येक जॉब में आपके लिए आने वाले फ्यूचर में इन नोट्स का, इन क्वेश्चंस का और आज जो जानकारी दी गई है इनका बहुत बहुत ज़्यादा उपयोग रहेगा, इनका महत्व रहेगा। इस ट्रेन का एक विशेष महत्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये ट्रेन जो जींद से सोनीपत की रेलवे लाइन पर चलाई गई है, इस ट्रेन की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता दूं। इस ट्रेन की स्पीड लगभग 75 किलोमीटर पर हावर की रहेगी। ना इसमें कोई झटका लगने वाला है, ना इसमें कोई कंपन होगी। किसी प्रकार की कोई झटका या कोई कंपन नहीं होगी। और जींद से जो सोनीपत का ट्रैक है ये 89 किलोमीटर का ट्रैक रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बोला, नोटबुक पेन उठा के रखिए और नोट्स बनाते रहिए। कुछ ज़रूरी चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पर आ रही हैं, उनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके अलावा साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। यह ट्रेन जो है आधुनिक उपकरण के साथ लैस रहेगी। इसमें एलईडी बल्ब, मोबाइल चार्जिंग, पंखे, चौड़े लगेज रैक आदि सब आधुनिक सुविधाएं जो हैं वो मिलेंगी। इसके जो लोको पायलट थे गगनदीप व राजेश कुमार। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कि पहली भारतीय हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने का अवसर किन लोको पायलट को मिला था, तो उसमें लोको पायलट गगनदीप व लोको पायलट राजेश कुमार हैं। इसमें और मुख्य बातें ये हैं, जैसे आपको कि मेट्रो की तरह इसके दरवाजे रहेंगे, खुलेंगे और बंद होंगे। मेट्रो जैसे मेट्रो चलती है आपकी, ऐसे ही ऑटो ओपन और ऑटो क्लोज रहेंगे। हर कोच में एक डिस्प्ले आने वाली है जिसमें आपको स्टेशन, आने वाले स्टेशन के बारे में बताया जाएगा कि आगामी स्टेशन जो है वो कौन सा स्टेशन रहेगा। किसी भी प्रकार की मान लो अगर ट्रेन में खराबी भी होती है तब भी यह 60 किलोमीटर बैटरी से पावर बैकअप इसके पास रहेगा। 60 किलोमीटर तक बैटरी से ये चलने वाली ट्रेन रहेगी। इसमें 10 कोच, 8 जिसमें पैसेंजर कोच और 2 ड्राइविंग पावर कार इसके अंदर ऐड हैं। तो 10 कोच की यह ट्रेन रहेगी। इसका किराया जो रहेगा वो 5 से 25 रुपये है। किराया मिनिमम 5 रुपये, मैक्सिमम 25 से 35 रुपये तक भी है। ये लोकेशन और डिस्टेंस जो है आपका स्टेशन का, जहाँ से आप बैठे जहाँ उतरेंगे उसके आधार पर रहेगा। मैं आपको बता दूं इस ट्रेन में लगभग 2600 सवारी बैठने की व्यवस्था है।
2600 सवारी बैठने की व्यवस्था है। ये इन डॉट्स पॉइंट्स को आप नोट कर लें, मैं जो आपको मौखिक रूप से बता रहा हूँ। 89 किलोमीटर का सफ़र जींद से सोनीपत का, यह ट्रेन लगभग 2 घंटे में पूरा करेगी। पूरी तरह हाइड्रोजन गैस से स्वचालित ये ट्रेन 800 ग्राम गैस में लगभग 1 किलोमीटर चलती है। 800 ग्राम हाइड्रोजन गैस में लगभग 1 किलोमीटर चलेगी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है आपका कि 800 ग्राम 1 किलोमीटर कितना चलेगी, या तो 800 ग्राम। अगर कोई पूछे कि हाइड्रोजन ट्रेन 1 किलोमीटर चलने में कितनी गैस खर्च करती है, तो 800 ग्राम गैस लगभग इसकी खर्च होती है। उसके अलावा एक बार अगर आप फ्यूल भर लेते हैं तो लगभग 550 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। एक बार फ्यूल भरने पर लगभग 550 किलोमीटर यह ट्रेन दौड़ेगी। और 1 किलो हाइड्रोजन जो है वो लगभग 9 लीटर पानी में बनेगी। 9 लीटर पानी में आपको 1 किलो हाइड्रोजन उपलब्ध हो जाएगी। तो यह पूर्णतया से सुरक्षित ट्रेन और सफ़र में बहुत ही आरामदायक ट्रेन रहने वाली है। वीडियो को आप अंत तक देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी जानकारी हैं जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। हर प्रकार से आपको जो जो जानकारी अवेलेबल होगी उपलब्ध करा दी जाएगी। ट्रेन स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल रहेगी बिल्कुल, और इसकी जो अधिकतम स्पीड 75 किलोमीटर है, 10 कोच हैं। इंजन की जो पावर है 1200 किलोवाट की है। 1200 किलोवाट की इसकी इंजन की पावर रहेगी। और आपको बता दूं, पहली बार भाप का इंजन, ये क्वेश्चन कृपया नोट करें, भाप का इंजन पहली बार 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था मुंबई से ठाणे के बीच में। 16 अप्रैल 1853 को भाप की जो इंजन वाली ट्रेन है चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 14 फरवरी 1873 को दिल्ली और रेवाड़ी के बीच में ट्रेन चलाई गई थी भाप से बने हुए इंजन वाली। जो भाप से इंजन चलते थे कोयले वाले, उनकी 14 फरवरी 1873 को दिल्ली से रेवाड़ी के बीच। उसके बाद अगला आविष्कार हुआ इलेक्ट्रिक ट्रेन का। इलेक्ट्रिक ट्रेन जो कि 3 फरवरी 1925 को पहली बार चलाई गई थी मुंबई कुर्ला से हार्बर के बीच। ये ध्यान रखें, 3 फरवरी 1925 को मुंबई कुर्ला से हार्बर के बीच। और अगर हरियाणा की बात करें तो 1982 में दिल्ली और फरीदाबाद के बीच में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी। उसके बाद आई सीएनजी ट्रेन। सौभाग्य है हरियाणा का कि इसका जो हरी झंडी का कार्यक्रम था, चलाने का कार्यक्रम था, वो भी हरियाणा से बना। 14 जनवरी 2015 को 14 जनवरी 2015 को ये जो रोहतक और रेवाड़ी के बीच में पहली बार सीएनजी ट्रेन चलाई गई थी। उसके बाद हाइड्रोजन ट्रेन जो कि 17 जुलाई 2026 को जींद से सोनीपत के बीच में चलाएगी। यह ट्रेन 14 स्टेशनों को पार करेगी, जहां पे 12 स्टेशनों पर इसका ठहराव रहेगा। कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, अगर आपने अब तक कुछ पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस को देख लें, एक बार इनके आंसर देखें आपको आते हैं नहीं आते हैं। अगली स्लाइड में आपको इनके आंसर भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगर मैं स्टेशन की बात करूं तो जींद से सोनीपत के बीच में स्टेशन, जींद से चलने के बाद में, जींद जंक्शन से चलने के बाद में पहला स्टेशन आता है जींद सिटी का। उसके बाद पांडु पिंडारा का, ललित खेड़ा का, बम्बेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खदराई, गोहाना, रंबड़ा, लाठ, मोहना, बड़वासनी और सोनीपत। इस प्रकार यह ट्रेन इन स्टेशनों पर ठहराव करते हुए जींद
जंक्शन से सोनीपत जंक्शन तक जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 355 साल पहले जो हाइड्रोजन बनने की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, जिसको हाइड्रोजन को आज तकनीक के जरिए बिजली इससे बना करके और रेल इंजन चलाए जा रहे हैं। जो आज 1671 में रॉबर्ट बायल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उसने प्रयोग में पहली बार हाइड्रोजन बनने की प्रक्रिया दर्ज की थी 1671 में। ये कृपया नोट कर लें कि पहली बार जो हाइड्रोजन बनने की प्रक्रिया दर्ज हुई थी वो 1671 में रॉबर्ट बायल के द्वारा। उसके बाद 1776 में हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन को रासायनिक तत्व के रूप में खोजा था। 1776 में हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को रासायनिक तत्व के रूप में खोजा था। ये क्वेश्चंस मैं जो बता रहा हूँ आपको बीच में डॉट्स बना लें, इनके पॉइंट्स बना लें, नोट कर लें, आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बड़े फायदेमंद होने वाले हैं। इन सब का आपके आने वाले एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं आपका जिक्र आएगा। हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्वेश्चन आ सकते हैं हाइड्रोजन पर भी। हाइड्रोजन जो गैस है वो रंगहीन होती है, ना इसका कोई रंग होता है, गंधहीन होती है, ना इसका कोई गंध होती है इसकी, और ये सबसे हल्की गैस होती है। रंगहीन, गंधहीन और सबसे हल्की गैस होती है ये। और हाइड्रोजन गैस भी 3 प्रकार की होती है, पहली ग्रीन, दूसरी ब्लू, तीसरी ग्रे। जो ग्रीन है वो पानी के इलेक्ट्रोसिस और पवन ऊर्जा से तैयार होती है, यानी कि ऑक्सीजन से मिलाकर के पानी और हवा के जरिए पानी की इलेक्ट्रोसिस और हवा से तैयार होती है ग्रीन हाइड्रोजन। दूसरी हाइड्रोजन है ब्लू, इसमें प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक गैस से तैयार होती है। और तीसरी जो गैस है वो है ग्रे, ये जीवाश्म ईंधन से तैयार होती है। इसमें कार्बन का जो उत्सर्जन है, कार्बन जो निकलता है वो सबसे ज़्यादा निकलता है, तो ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ग्रे कलर की। तो सबसे बेस्ट जो है वो ग्रीन कलर की है, जिसमें सबसे कम से कम पोल्यूशन होता है, बहुत ही कम पोल्यूशन होता है। इसमें साउंड के पोल्यूशन भी नहीं होता, एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन भी नहीं होता, और ना ही किसी प्रकार का अन्य धुआं या कुछ छोड़ती। ये पानी से चलेगी, पानी ही छोड़ेगी, भाप छोड़ेगी, ये भाप छोड़ती हुई जाएगी और पानी से चलेगी। बहुत सुरक्षित ट्रेन है। लोको पायलट गगनदीप व राजेश कुमार ने जब पहली बार इसको चलाया तो उनका अनुभव बताता था कि इसमें ना तो कोई झटका है, ना कोई कंपन है, इसमें बिल्कुल मेट्रो की तरह शांत स्वभाव में चलती हुई ट्रेन है। ज़्यादा स्पीड भी नहीं होती इसकी, 75 की स्पीड से यह चलती है। तो आशा है आज आपने जो वीडियो देखी है इसमें आपने अपने डॉट्स बना लिए होंगे। इन डॉट्स को बना करके, इन पॉइंट्स को बना करके आप आगामी जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जितने भी प्रतियोगिताएं होंगी, उनके लिए अपने क्वेश्चन आंसर तैयार कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल की मैं बात करूं तो ये आने वाले क्वेश्चंस में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाला है। इनके क्वेश्चंस विशेष करके हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी में इनमें से कुछ ना कुछ मिलने के चांसेस हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस अवसर पर मौजूद थे, साथ में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा इस अवसर पर मौजूद थे। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि किसी के काम आ सके। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
धन्यवाद। जय हिंद।